ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते महादेवाय नमः। नर्मदा देव्यै नमः। प्रिय सज्जनों, आपने विगत प्रसंग में भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनी, दत्तात्रेय चालीसा के रूप में। आज उसी ऋषियों के चित्र के क्रम में मार्कंडेय जी का चित्र हम आपको सुना रहे हैं। भागवत में कथा आती है कि एक बार मार्कंडेय जी ने भगवान से प्रार्थना की। जब उसने बहुत तपस्या की, बड़े तपस्वी थे, अनेक वर्षों तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। और जब उन्होंने कहा कि मार्कंडेय जी से क्या चाहिए आपको, तब उन्होंने कहा भगवान, मैं आप सुना है आपकी माया बड़ी बलवती है, उसे कोई पार नहीं पाता, तो माया है क्या, मैं उस माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान का अच्छा इतनी सी बात, ठीक है भाई, मैं आपको माया का दर्शन कराता हूँ। और अब देखिए मार्कंडेय जी को भगवान किस प्रकार माया का दर्शन कराते हैं, उसका आनंद लीजिए और भगवान की माया को नमस्कार कीजिए। तप से सब साधन सुलभ, तप देता अमरत्व, मुनिवर मार्कंडेय का तप से बड़ा महत्व। मार्कंडेय ऋषि जो है तपस्या के बल से इतने बड़े प्रसिद्ध तपस्वी हो गए कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनको प्रणाम करने आने लगे। और जब घनघोर तपस्या की तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और कैसे हैं मार्कंडेय जी, सुनिए कि ब्रह्मचर्य व्रत तप लवलीना, और तप मार्कंडेय अमर कर दीना। तप के द्वारा ही वो अमर हो गए। मार्कंडेय जी अमर हैं और उन्होंने नर्मदा जी की कथा सुनाई है। आज हम वो मार्कंडेय जी को याद कर रहे हैं क्योंकि ये प्रमुख वक्ता हैं नर्मदा जी के, नर्मदा कथा के। तप प्रभाव लख श्री हरि आए, हो प्रसन्न मृदु बचन सुनाए। हूँ प्रसन्न मांगो वरदाना, ऋषि बोले कृपा निधाना। तब माया प्रभाव दिखलाए, माया के दर्शन करवाए। दे करके अभीष्ट वरदाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। हरि प्रेरित वह दिन भी आया, और माया ने प्रभाव दिखलाया। और भगवान ने वरदान दे दिया और उसके वरदान के अनुसार एक दिन वह दिन भी आ गया। अब देखिए माया के दर्शन कैसे होते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो आंधी चली जोर की भारी, प्रलय काल मानो तैयारी। भूखो लगा निगलने सागर, जल निमग्न था सभी चराचर। जो भी दिखाई दे रहा है पृथ्वी के ऊपर, अब अरे जब पृथ्वी डूब जाएगी तब क्या बचेगा। तो सागर ने जो है पृथ्वी को डुबाना शुरू कर दिया। भयंकर बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी। अब ये अचानक ये भजन करते करते घबरा गए। अब क्या हुआ इनका देखिए, मुनि भी भागे प्राण बचाने, दौड़े मगर मत्स्य भी खाने। घबरा गए और जब ये स्थिति देखी तो भागे वहां से। अब ये भागे तो पीछे मगरमच्छ वगैरह भी उन्हें खाने के लिए दौड़े। और भागते भागते स्थिति क्या हुई कि ये बेहोश हो गए, बहने लगे थपेड़े खाकर। जल में पड़े होश को खोकर, बेहोश हो गए, जल में पड़े रहे। और ये भागवतकार कहते हैं कि भैया अनेक दिनों तक जल में वैसे ही पड़े रहे। इसी तरह कई वर्ष बिताए, हरि की माया समझ न पाए। अब इनके समझ में नहीं आया क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अब पर बीच में अब भगवान ने जब बहुत दिन हो गए, तब अब देखो भगवान क्या करते हैं। एक पृथ्वी के ऊपर छोटा सा पृथ्वी का टीला निकल आया है, और उस टीले पर उसने क्या देखा, देखिए आप, दिखा एक टीला सा भू पर, और लघु बरगद था वृक्ष वहां पर। क्या देखते हैं, अब वे पानी में पड़े हुए हैं और वहां से क्या देख रहे हैं कि एक बरगद का पेड़ दिखाई दे, या छोटा सा पेड़ है बरगद का। और बरगद के पेड़ पर क्या देखा उन्होंने कि एक डाल पर पत्ता देखा,
वह दोना सा बना विशेषा। क्या देखा कि बरगद का पेड़ है, एक भू पृथ्वी के ऊपर एक टीला है, टीले पे बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ पर एक पत्ते में दोना सा बन गया है। उस पत्ते के दोने पे एक बच्चा दिखाई दिया उनको। एक डाल उस पर लेटा था शिशु सुंदर, अंधकार था रहा दूर कर। और सब अंधेरा अंधकार हो गया था चारों तरफ। तब क्या हुआ, एक बालक जो है अपने हाथ से और पैर पकड़ करके दोनों हाथ से पैर का अंगूठा चूस रहा था। आपने फोटो देखी होगी बालकृष्ण भगवान की कि बरगद के पत्ते में और भगवान सो रहे हैं बालकृष्ण। वो प्रलय का सीन कि प्रलय में केवल मार्कंडेय जी को भगवान को माया दिखाना है, तो छोटा सा बच्चा दिखा और देखो वहाँ कुछ भी नहीं था, सब पानी पानी था, पर अचानक एक बरगद का पेड़ दिखा। उसमें भगवान जो है सो रहे हैं और अपने दोनों हाथों से पांव पकड़े, बच्चा अंगूठा चूसता रहता है ना, ऐसे अपने पांव का अंगूठा चूस रहे हैं। आप जो दर्शन किए तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। उस पर लेटा था शिशु सुंदर, अंधकार था रहा दूर। और अचानक रोशनी हो गई, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। दिव्य देह की छटा निराली और थी मुनि का मन हरने वाली। इतना सुंदर था कि इसके लिए कम से कम तो 10-15 श्लोक कहे भागवतकार ने, बड़ा वर्णन किया भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कैसे हैं। तो देख करके और इसका जो मनोहारी रूप देख करके और ये मोहित हो गए। दो कर से निज चरण पकड़ कर चूस रहा था निर्भय होकर। विस्मय बंत हुए मुनि भारी, हुई विलुप्त तो थकावट सारी। और सारी थकान दूर हो गई और गदगद हो गए दर्शन करके भगवान के। अब थोड़ा भगवान की तरफ थोड़ा आए, उनको पास में देखें बालक कैसा क्या है। और जो ही आया तो भगवान ने श्वास खींची और श्वास में क्या हुआ, उसके अंदर चले गए पेट के। अभी माया दिखाना भगवान को, तो उस बालक के पेट में सहसा तभी श्वास के द्वारा, और मुनि गए शिशु के पेट मझारा। उधर में चले गए भगवान के। आप वहां जाके क्या देखा, ये अब देखिए माया। रहे देखते थे जो बाहर, और वही सभी कुछ देखा भीतर। बाहर जो जो कहीं पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, तारे आकाश सब, तो जो बाहर जो देखा वो सबका जो अंदर भगवान के। अब ये माया का तो भैया उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। सभी विद्वान और सभी भक्तों ने भगवान की इस माया का देखिए। यशोदा मैया जब भगवान श्री कृष्ण माटी खा लेते हैं तब वो छड़ी लेके आती है, अरे मुंह बता तूने माटी खाई। वो कहता है अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई। हाँ तूने माटी खाई है, तेरा मुंह बता। और भगवान मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया को पेट में सारा संसार दिखाई देता है और खुद भी दिखाई देती है कि मैं भी हूं अंदर। तो यही स्थिति आज मार्कंडेय जी की हो रही है। अंतरिक्ष अरु ज्योतिर्मंडल, सरिताएं सागर भूमंडल, वहां वही बरगद भी देखा और शिशु भी मुस्काना विशेषा। और वही बालक जो जिसके पेट में घुसे वही बालक दिख रहा है, वही बरगद का पेड़ दिख रहा है, वो खुद दिख रहे हैं। अब तो इनका दिमाग घूम गया, चक्कर खा गया। निज माया दिखला प्रभु हो गए अंतर ध्यान। आओ सब मिलकर करें मायापति जय गान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। मायापति सच्चिदानंद बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।